जी हाँ दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है एक नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं राम मंदिर के ऊपर। राम मंदिर के इतिहास पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। हम सब आज के डेट में देख पा रहे हैं राम मंदिर बन कर के तैयार है। कुछ अंदरूनी काम रह गया है उसमें। तो सबसे पहले आप सबको, सभी देशवासियों को राम मंदिर बनने की खुशी में आप सबको बधाई। और जैसा कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि भी तय कर दी गई है 22 जनवरी 2024 को। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास का काम किया था। लेकिन आज के युवा को ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि राम मंदिर को बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना ज़्यादा संघर्ष किया। ये ठीक उसी प्रकार से था जैसे हमें अपने ही घर में रहने के लिए पड़ोसियों से लड़ना पड़े, संघर्ष करना पड़े। और ये संघर्ष कोई छोटी मोटी संघर्ष भी नहीं थी। इस संघर्ष में न जाने कितने सनातनी को अपने जान गंवानी पड़ी थी। कुछ उग्रवादी तत्व जो अपने आप को धार्मिक बताते हैं। धर्म का मतलब होता है दोस्तों जहाँ हिंसा ना हो। हम सब जानते हैं भगवान राम त्रेता युग के लास्ट में अवतार लिए थे। लेकिन एक बाबरी मस्जिद, ये कोई बाहर से आया हुआ भगोड़ा आप कह सकते हैं, उग्रवादी तत्व, जिसके नाम पर यह मस्जिद बनाई गई। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों को बस दंगे करने, और सभी मुसलमान ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ जो उग्रवादी होते हैं उनको भड़काना, दंगे भड़काना, ये सब ज़्यादा पसंद होता है। दोस्तों यहाँ पर एक मस्जिद बनी थी, बाबरी मस्जिद करके। लेकिन हमारे मुसलमान भाई, बहुत सारे मुसलमान भाइयों को ये नहीं पता होगा, जिन्हें वो खुदा का घर बता रहे हैं, जिन्हें अनजाने में वो खुदा का घर कह रहे हैं, वो दरअसल क्या है। मुग़ल शासन में अक्सर ऐसा होता रहा है। लोग अपने प्यार और मोहब्बत के लिए मंदिरों को तोड़कर, उसका ढांचा बदल कर कोई ताजमहल बनवा देता है, कोई बाबरी मस्जिद बनवा देता है। जी हाँ दोस्तों, बाबरी कोई मस्जिद या खुदा के घर नहीं था। बाबरी दरअसल बाबर का एक बॉयफ्रेंड का नाम था। जी हाँ, चौंकने वाली बात नहीं है, बाबर एक समलैंगिक व्यक्ति था। बाबरी का पूरा नाम बाबरी आंदी जानी था, जिसको देखते ही बाबर को प्यार हो गया था, और जिसकी वजह से बाबर ने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया था। और ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये बाकायदा बाबरनामा में लिखा गया है। आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। मैं एक आर्टिकल इस बीच में डाल देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। एक ऐसे इंसान के नाम पर यह मस्जिद बना दी गई और उसे खुदा का घर बता दिया गया। मेरे अनुभव और मेरे नज़रिए के अनुसार ये एक पाप से कम नहीं था। लेकिन बहुत कम मुसलमान भाई ही हैं जो इस बारे में जानते होंगे कि वो बाबरी, जिसके नाम पर बाबरी मस्जिद बना है, वो एक इंसान है, वो भी समलैंगिक ही था।
और एक ऐसे इंसान के लिए हिंदुस्तान में न जाने कितने दंगे हुए। और ये मुग़ल ऐसे थे को हमारे भारतवर्ष को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। और इतना ही नहीं, यहाँ लगभग 500 सालों तक उन्होंने शासन किया और हमारे देश को हर बार और कई बार, हजारों बार लूटते रहे। मोहम्मद गजनवी का नाम आप सब ने सुना होगा दोस्तों। वो सोमनाथ मंदिर पर लगभग 16 बार आक्रमण करता है, वहाँ से हीरे जवाहरात लेकर के जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरा लूट नहीं पाया। इसी का नाम था भारत, जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया भारत कैसे थी और क्यों बनी थी? क्या उस टाइम भी कोई दूसरा मजहब था हिंदुस्तान में? जवाब है नहीं। पूरा भारतवर्ष सनातन को मानती थी। सनातन इतनी समृद्ध थी जिसकी वजह से भारत को सोने का चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाता था। लेकिन आज हमारे कुछ सेकुलर लोग, अपने ही जयचंद और गद्दार कह सकते हैं इन्हें, उनकी वजह से अधर्म को और चढ़ चढ़ कर बोलने का मौका मिलता है। इन्हीं दंगों में एक बहुत ही मशहूर हुआ गोधरा कांड। ये सब हमारे इतिहास हैं जो शहीद होकर के राम मंदिर को वापस से निर्माण करने में सफल रहे हैं। और ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी दोस्तों। लगभग 500 सालों से ये मुकदमा चल रहा है, चलता आ रहा था, जिसे बीजेपी सरकार ने, हमारी योगी सरकार ने इसे पूर्ण करने का काम किया है। धर्म के नाम पर आए दिन देश में हिंसा, हर जगह आगजनी की जाती है। ऐसे स्थिति में देश विकास होगा या देश किस तरफ जाएगा, आप समझ सकते हैं। ये कैसा धर्म है? बार बार देश को जलाने की कोशिश करता है और कुछ सेकुलर लोग उसके बावजूद भी इन अधर्मियों का साथ देते हैं और कहते हैं इनका हक है। अरे हक तो सभी का है, लेकिन ये किस प्रकार से अपना हक मांगते हैं और किसने हक लेने से मना किया है? लेकिन ये आगजनी और दंगे, इससे क्या लाभ मिलेगा? देश को नुकसान ही होगा। इसके बावजूद भी हम लोगों ने इतने दिन कोर्ट की प्रतीक्षा की, अंततः नतीजा हमारे सामने है। राम मंदिर बनकर तैयार है। देश में उग्रवादी तत्व फिर से सक्रिय न हो, इसके लिए कोर्ट ने और सरकार ने मिलकर के एक योजना बनाई कि मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए दे दी जाए, और दिया भी गया दोस्तों। उसके बावजूद भी कुछ मुसलमानों की वजह से सारे मुसलमान बदनाम होते हैं। कुछ मुसलमान अभी भी बात कर रहे हैं, उनको बच्चों को आप आए दिन सोशल मीडिया पर देख सकते हैं बोलते हुए कि हम फिर से राम मंदिर तोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, ये दंगा दोबारा ना हो, इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए ज़रूरी है हम अपने बच्चों को शास्त्र का ज्ञान दें, इतिहास पढ़ाएं। राम मंदिर का इतिहास क्या था ये बताना ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, वरना हमारी जनरेशन तो निकल गई है और हमारी और आपकी आने वाली जो जनरेशन होगी वो मजबूरन अधर्म के रास्ते पर उनको चलना पड़ेगा। जिसे हम गाय मानकर पूजा करते हैं, दूसरे मजहब में उसी गाय को मार करके खा जाया जाता है और हमें सेकुलरता की बीन बजाई गई, पढ़ाई पाठ पढ़ाया गया,
हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। बचपन से ही हमें ये भ्रम में डाला गया। दोस्तों, हम जिसे बड़े ही गर्व के साथ गाय माता कहते हैं, वो दिन दूर नहीं अगर हम लोग सक्रिय ना रहें, सतर्क ना रहें, अपनों बच्चों को शास्त्र का ज्ञान ना दें। वो दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज गाय मानकर पूजा करते हैं, उन्हीं का मीट उनको खाना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि वो शौक़ से खाएंगे, मजबूरी बस उनको खाना पड़ सकता है। इसलिए हमें ज़रूरी है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, साथ ही साथ धर्म का भी ज्ञान ज़रूरी है दोस्तों। बहुत से लोग आज के डेट में भगवान को भला बुरा कहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते तो वो भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने हमें दिया क्या है। भगवान ने सांसें दी हैं, क्या ये कम नहीं है? भगवान ने हमें 2 आँखें दी, 2 हाथ, 2 पैर दिए, क्या ये कम नहीं है? बड़ा ही दुख होता है जब परमात्मा को गाली दी जाती है। कुछ मूर्ख लोग हैं जो ऐसी ओछी हरकतें करते हैं। मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया दोस्तों, ताकि ऐसे लोगों को एक संदेश मिल सके, और आप सबका भी सब सहयोग ज़रूरी है। मैं अकेले ये नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप सब सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें। हाल ही में हमने न्यूज़ में देखा था दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले गुरुग्राम से हिंदू संगठनों ने एक यात्रा निकाली थी नूह मेवात के लिए, और उस यात्रा का नतीजा क्या है हम सब के सामने है। फिर भी सेकुलर लोगों की आंखें जो है नहीं खुल रही हैं। हम अपने ही देश में, अपने ही घर में, अपने भगवान को मानने के लिए, पूजा करने के लिए अब किसी से परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अभी दोस्तों समय है, हमें सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। अधर्म के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। लगभग बच्चे, बूढ़े, जवान सब गए थे नूह मेवात में। लगभग 5000 लोग गए थे वहाँ पर। लेकिन कुछ उग्रवादी तत्वों ने पूरा एक गेम प्लान करके उन 5000 लोगों को घेर लिया। अगर वहाँ वो लोग लड़ाई के मकसद से ही गए होते तो वो घेर नहीं पाते, लेकिन वहाँ लोग आस्था के विषय से गए थे, मंदिर की परिक्रमा करने गए थे। और सनातनी होते भी बड़े भोले हैं, अपने जैसा सबको समझ लेते हैं। लेकिन हमें ये भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमने टीवी, सीरियल, मूवी में देखा होगा, राक्षसों को थोड़ा अलग दिखाया जाता है, उनके बड़े बड़े दांत, नाखून। लेकिन ये कलयुग के राक्षस बिल्कुल इंसानों जैसे ही दिखते हैं दोस्तों। जैसा हम आप दिखते हैं वैसा ही ये कलयुग के राक्षस हैं। तो इन्हें पहचानना हमारा काम है, और अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना ये भी हमारा फर्ज बनता है। दोबारा राम मंदिर पे कोई उंगली ना उठाए, इसकी जिम्मेवारी हम सब की होनी चाहिए। और हमें चाहिए कि अपने बच्चों को राम मंदिर का इतिहास बताया जाए, पढ़ाया जाए, ताकि भविष्य में दोबारा कोई ऐसी गलती करने की कोशिश ना करे। और मैं इस चैनल के माध्यम से मुसलमान भाइयों को एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिसे आप बाबरी मस्जिद कह रहे हैं, उसके बारे में जाकर आप थोड़ा जांच पड़ताल करें। बाबर कौन था, बाबरी कौन था, आपको पता चल जाएगा। बाबरनामा पढ़े जा कर के। आप खुदा का घर बताते हैं। एक इंसान के रोमांस में बीच में खुदा कहाँ से आ गया दोस्तों? बाबर और बाबरी, बाबर और बाबर का बॉयफ्रेंड बाबरी आंधी जानी, उसमें मस्जिद और खुदा कहाँ से आ गया दोस्तों? तो अपनी आंखें भी खोलें, पढ़ें, चीज़ें पढ़ें, समझें। ऐसे ही नहीं कि किसी ने हमें भड़का दिया और एक भीड़ कहीं पर चली जाती है हमला करने के लिए।
आज के वीडियो में इतना ही। आप सबको वापस से राम मंदिर बनने की शुभकामनाएं। और 22 जनवरी को हम सब की जिम्मेदारी है, आप सब भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लें। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद प्यार देने के लिए।